ये ट्रक देख रहे हो, ये सिर्फ एक ट्रक नहीं है और ये सिर्फ एक रूम भी नहीं है। आज हम देखने वाले हैं कोल्हापुर के निसर्ग रिसोर्ट रेट फुल टूर और पता करेंगे कि ये स्टे एक्चुअली वर्थ इट है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चल पड़े हैं एक और कहानी की तलाश में। आप देख रहे हैं टू बियॉन्ड मैप्स। कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पहुंचने के बाद सवाल नहीं रहते, सिर्फ सुकून मिल जाता है। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहां शहर की आवाज़ नहीं, सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। ये सफ़र है निसर्ग रिसोर्ट कोल्हापुर। निसर्ग रिसोर्ट पन्नागढ़ से बस कुछ ही दूरी पर है। हम यहाँ 2 दिन के लिए रुके थे, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री ली, सच में लगा जैसे वक्त थोड़ा धीमा हो गया है। चारों तरफ हरियाली, हवा में ठंडक और एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। यही हमें समझ आया कि इसका नाम निसर्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ प्रकृति सिर्फ आसपास नहीं होती, वो आपके अंदर उतरने लगती है। थोड़ा रिसोर्ट में घूमने के बाद हमने अपना रूम देखा और फिर सीधे ब्रेकफास्ट की तरफ बढ़ गए। और दोस्तों, यह ब्रेकफास्ट सिर्फ खाना नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस है। गर्मा गर्म पाव भाजी, मिसळ, पोहा, इडली, डोसा, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड बटर। गाइस अभी हमने ना यहाँ की पाव भाजी टेस्ट करी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट द एंड ना थोड़ा स्पाइसी ऐसा टेस्ट आ रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। प्रॉपर कोल्हापुरी वाइब का भाई। लेकिन जो चीज़ सबसे खास लगी वो था लाइव क्लासिकल म्यूज़िक। फिर हम लॉबी में पहुंचे, जहां एक एंटीक पियानो रखा था। झूले पर बैठकर हमने आगे का सफ़र प्लान किया और यही समझ में आया, ये जगह जल्दी छोड़ने का मन नहीं करती। अगर हम रूम की बात करें तो यहाँ मॉडर्न लग्जरी नहीं, बल्कि पुराने ज़माने की गरिमा महसूस होती है। पुराने कबर्ड, चेयर, टेबल, बेड, हर चीज़ में हिस्ट्री झलकती है। दिन भर घूमने के बाद ऐसे कमरे में लौटना अपने आप में ये सुकून है। रात में रिसोर्ट और भी शांत हो जाता है। लाइट्स सॉफ्ट हो जाती है, आवाज़ें कम हो जाती है और माहौल बस महसूस करने के लिए रह जाता है। अब बात करते हैं इस रिसोर्ट की सबसे खास चीज़ की। यहाँ रखा हुआ एंटीक कलेक्शन। हर तरफ ऐसी चीज़ें हैं जो आज के समय में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने सिर्फ टीवी या फिर मोबाइल फोन्स पे देखी थी, लेकिन यहाँ वो सब असली रूप में मौजूद थी। ऐसा लग रहा था कि हर एक एंटीक पीस अपनी कहानी हमें खुद बता रहा है। अब हम सोने जा रहे हैं दोस्तों। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। गुड नाइट। अगली सुबह बालकनी में कदम रखते ही सामने का नज़ारा देखकर बस एक ही शब्द निकला, वाह। कॉफ़ी हाथ में ली और टेरेस पर पहुंच गया। उगता हुआ सूरज पूरी दुनिया को केसरी रंग से रंग रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे समय थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। ब्रेकफास्ट के बाद हम नीचे की तरफ घूमने निकले। थोड़ा ड्राइव किया और फिर पैदल चलने का फैसला लिया। काफी दूर चलने के बाद एक ऐसी चीज दिखी जिसने हमें वही रोक दिया, ट्रक हाउस। जिंदगी में पहली बार हमने ऐसा घर देखा। अगर आप यहाँ आते हो तो इसे बिल्कुल मिस मत करना।
थोड़ा आगे जाते ही एक वाड़ा दिखा। ऐसा लगा जैसे हम अपने दादा परदादा के ज़माने में वापस चले गए हो। वहाँ रखी हुई चीज़ें देखकर एक पल के लिए ऐसा लगा काश ये सब आज भी वैसा ही होता। यहाँ के कमरों में आज भी बिल्कुल पुराने समय जैसा ही है। वापस पार्किंग में आकर हम अपने सफर पर निकल पड़े, लेकिन निसर्ग रिसोर्ट से हम सिर्फ फोटोज नहीं, एक एहसास लेकर जा रहे हैं। अगर आप शांति, प्रकृति और हिस्ट्री एक साथ महसूस करना चाहते हो तो निसर्ग रिसोर्ट कोल्हापुर एक बार जरूर आइए। स्क्रीन पर दिया गया एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। दुनिया बहुत बड़ी है और हमारा सफर अभी शुरू हुआ है। अगली मंजिल पर फिर मिलेंगे, तब तक तलाश जारी रखिए। यह है टू बियॉन्ड मैप्स।